चैप्टर 2 यूनिट्स और मेजरमेंट्स। यूनिट्स और मेजरमेंट के सवाल जवाब देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब इसमें सवाल यह है कि आपका एक क्यूब है, क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं। क्यूब 3D टाइप समझ लीजिए, इस तरीके से क्यूब है आपका। अब इसमें इन्होंने कहा है कि 1 सेंटीमीटर का साइड है। अब इसको मीटर क्यूब में बताना है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर होता है, या इस तरीके से समझिए कि 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब वॉल्यूम क्यूब का क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर को क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की जगह ये 1/100 मीटर यहां रख दीजिए, इसकी जगह भी 1/100 मीटर, इसकी जगह भी 1/100 मीटर। 3 बार आप ये लिख देंगे। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। नीचे 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, तो 1 2 3 4 5 6। अब जब ये हम लिखना चाहे 10 की घात में, तो 10 की पावर 6 होगा। और आप जानते हैं कि जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, 10 की पावर -6 इस तरीके से। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम है क्यूब का, जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है, वो 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब में होगा। ये इसका उत्तर ही हुआ। अगला है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 एंड हाइट दिस इज इक्वल टू दिस मिलीमीटर स्क्वायर। ये पहली चीज तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको इनका सरफेस एरिया वगैरह ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और मिलीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर सिलेंडर की हाइट r दी हुई है और हाइट h दी हुई है, तो सरफेस एरिया होता है 2πr r प्लस h। 2πr r प्लस h। इसमें r रेडियस है, h हाइट है। हम आपको दिया हुआ है r रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है, तो इसको यहीं पे आप मिलीमीटर में बदल दीजिए। 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखने में। और 1 सेंटीमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब कितना होगा? 2 इंटू 10 20 मिलीमीटर। इसी तरीके से हाइट के साथ भी यही कार्रवाई करेंगे। h हाइट है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की जगह हम दोबारा 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। 10 इंटू 10 हो गया 100 मिलीमीटर। इसका मतलब जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे 1 पॉइंट, ये जो 150 अब इसमें हमको कन्वर्शन ये करना है कि 2πr, पाई की जगह हम लेंगे 3.14 दिया हुआ है ना, और r आपने यहां पर 20 निकाला, और r प्लस h हाइट है ना, हाइट आपको 10 दी हुई है, तो आपने 100 mm निकाला। इसको अभी भूल जाइए, इसको ये अभी हमें काम में आएगा, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल इसको भूल जाइए, अभी फिलहाल हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं 2πr r प्लस h पे। इसको सॉल्व करेंगे और आपका वैल्यू आएगी, और ये जो चीज आएगी वही मैं दोबारा लिख देता हूं इसको सॉल्व करने के बाद। वो आएगा आपका 15072। अब 15072 तो ये आ गया। आप जानते हैं एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो इसको हम मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब हम दोबारा इसको रिविजिट करते हैं जो मैंने काटा था। इसको मैं करना चाहता हूं स्टैंडर्ड में लिखना चाहता हूं। तो जैसे हम 1 पॉइंट करेंगे, इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज है? 1 2 3 4, तो हमको 1.572 लिखते हैं। तो क्योंकि डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज है, तो 4 हम पावर दे देंगे, और फिर मिलीमीटर स्क्वायर तो लिख ही देंगे। ऐसा तरीका होता है इसको करने का। व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, आपको बस इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कन्वर्जन होता है 5/18, 18/5, इसका इस तरीके से होता है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये आता कैसे बता देता हूं। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर लिख सकते हैं। और 1 आवर कितने सेकंड के बराबर होता है? 60 इंटू 60। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1000/60 इंटू 60, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 आता है, यहां से आया है।
तो अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा को लिखना चाहते हैं तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 18 इंटू 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा अभी आपने 5/18 किया, तो इसको 5/18 इसकी जगह आप 5/18 तब्दील कर दीजिए। 5/18, 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड। राइट, अब यहां जो व्हीकल है इसका आपने 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपने कितने इसको कवर केवल इसको चेंज किया आपने सेकंड में। अब आपको यहां निकालना है 1 सेकंड में कितना होगा। हम जानते हैं डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 5 आ चुका है मीटर पर सेकंड और टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 मीटर आएगा, यानी कि व्हीकल 5 मीटर कवर करेगा 1 सेकंड। अगले पे आते हैं, रिलेटिव डेंसिटी लेड की है 11.3। इसकी डेंसिटी आपको बताना है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में और किलोग्राम मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी आपको दी हुई है। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की होती है डेंसिटी उस सब्सटेंस की डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी लेड की क्या हो जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी, अगर आपको डेंसिटी सब्सटेंस की निकालनी है तो रिलेटिव डेंसिटी को आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। 11.3 आपको दिया हुआ है, एक आपका होता है वाटर का, तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब जरा इसको तब्दील करेंगे। 1 ग्राम होता है 1/1000 kg, या कहें 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब अभी हमने देखा मीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे, पहले बता देता हूं। 100 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1/100 मीटर। तो आप अगर इसको 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर करते हैं तो 1/10⁶ आएगा। 10⁶ को हम ऊपर लेगा, ये हम अभी एक सवाल में देख चुके हैं। तो ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब करेंगे, ग्राम की जगह आप इसको क्या लिखेंगे, ये है 1/10⁻3, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ यहां लिखिए। 10⁻6 आपने यहां निकाला सेंटीमीटर क्यूब की जगह। 1 ग्राम की जगह आप लिखिए 10⁻3, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह लिखिए 10⁻6, 10⁻3/10⁻6 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 10⁻3 और जब -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और 6 - 3 होता है 3, तो 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये अभी हमने निकाला, ये 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह ये रख दीजिए, तो 11.3 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में करना है आपको। तो सेकंड में कुछ तब्दीली करनी नहीं पड़ेगी, kg की जगह आप ग्राम करेंगे। आप जानते हैं ग्राम और kg में क्या रिलेशन होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। मीटर सेंटीमीटर का भी आपने देख लिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक एक करके देखते हैं इसको। तो 1 kg में आपका 10⁻3 ग्राम या 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर स्क्वायर में कितने, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, इसकी जगह भी 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर बन के सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। 100 इंटू 100 कितना होगा, 10000 यानी 10⁴ 10⁴ 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 kg ये मीटर स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है। 1 kg की जगह ये रख दीजिए, 1 मीटर स्क्वायर की जगह ये रख दीजिए, सेकंड स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको रख दीजिए। अब ये पावर जो है वो जुड़ जाती है, 10⁻3 और 10⁻4 ये जुड़ जाएगी, 10⁻7 बन जाएगा। तो 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अगला जो है 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। तो इसके लिए लाइट ईयर का मतलब यह होता है कि लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 1 लाइट ईयर का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट और 1 साल। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 साल में 35 दिन होते हैं। अगर इसको प्रिसाइज और करना चाहे तो 365.25 लिख सकते हैं, लेकिन 365 में भी कोई दिक्कत नहीं। 365 डेज होते हैं, हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक
मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको पूरा सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये आएगा 9.46 इंटू 10⁻15। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करना है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिएगा, 1 मीटर, पहले तो ये इसको अगर आप थोड़ा सा और करना चाहें, क्योंकि एक लाइट इसमें इस सवाल में ये पूछा गया है कि 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर होगा, तो आपको इसको इसके नीचे लिखना पड़ेगा 1/9.46 इंटू 10⁻15। तो ये डिवाइड करके 10⁻15 ऊपर आ जाएगा और 10⁻−15 हो जाएगा। और थोड़ा सा आप इसको और, क्योंकि एक डेसिमल के बाद हम वैल्यू लिखते हैं, मतलब एक नंबर यहाँ लिखते हैं डेसिमल के बाद, तो ये इतना आ जाएगा। अगला मैं बात कर रहा था, 1 मीटर होता है 10⁻³ किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने होते हैं? 1/3600 आवर, या कहें 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? 1 सेकंड कितना होगा? 1 सेकंड अगर आप इसको इन्वर्स करें तो 3600 आवर इन्वर्स। कहने का मतलब ये है कि सेकंड स्क्वायर करने के लिए आपको 3600 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 अगर करना है, मीटर की जगह आप किलोमीटर लिखिए 10⁻³ सेकंड की जगह आप 3600 का स्क्वायर लिखिए, क्योंकि ये सेकंड स्क्वायर है। 3600 का कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। अब है आपको ये पूरा वैल्यू है, इसके साथ न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, केजी पर केजी स्क्वायर है। तो न्यूटन, पहले तो न्यूटन का पता होना चाहिए आपको। अब मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो तो यहाँ आ जाएगा, और वो स्क्वायर होगा, मतलब 100 का स्क्वायर होगा या 1/100 का स्क्वायर होगा। केजी जो है वो ग्राम में, आप जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो वो भी कन्वर्जन यहाँ पर करेंगे हम। तो कैसे करेंगे? 1 न्यूटन जो है वो होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ 1 मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसका मतलब यह है कि 1 मीटर की जगह अगर हम 100 सेंटीमीटर लिखें और ये 3 बार लिखें, तो ये 10⁻², 10⁻², 10⁻² जुड़ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस तरीके से लिखा गया है। अब ये तो नंबर यही रहेगा, राइट। न्यूटन की जगह आप 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दीजिए। अब 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेकंड स्क्वायर, राइट। अब इसको 1 मीटर स्क्वायर, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 सेकंड बाय सेकंड स्क्वायर, इसको थोड़ा सा एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये m⁻1 है और ये m⁻2 है, तो m की पावर जुड़ के 3 हो जाएगी, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। सेकंड स्क्वायर यहां पर, क्योंकि केजी पर मीटर स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है, आप यहां पर 1 सेकंड स्क्वायर लाइए, 1 केजी यहां पर आएगा। और इसको 6.6 इंटू 10⁻11 ही रखिए। केजी को चेंज कर दीजिए ग्राम में, जैसे मैंने अभी बताया, ये वाला केजी की जगह ये लिख देंगे और मीटर क्यूब की जगह ये लिख देंगे, और 1 सेकंड स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा। सेकंड स्क्वायर में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड स्क्वायर आपके पास विद्यमान है। और यहां इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.67 तो ऐसे रहेगा, 10 की घात जोड़ देते हैं, तो -11 प्लस -3 प्लस 6, तो ये होगा -8, 10⁻⁸। अब ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, सेकंड स्क्वायर और बाई जी ग्राम में। एक कैलोरी एक यूनिट है हीट की या एनर्जी की, और वो बराबर होती है 4.2 जूल की, जिसमें 1 जूल होता है 1 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसमें एक सिस्टम एम्प्लॉय करते हैं यूनिट्स का, जिसमें यूनिट जो मास की होगी वो अल्फा केजी है, यूनिट जो लेंथ की होगी वो बीटा मीटर है, और यूनिट जो टाइम की है वो गामा सेकंड है। आपको बताना है कि जो कैलोरी है जिसका मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 और गामा स्क्वायर, इसको नए यूनिट में तब्दील करना है आपको। तो उसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ, उसको सीधे सीधे लिख लीजिए। 1 कैलोरी आपको दिया हुआ है 4.2, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 1 कैलोरी एक ऐसी हीट और एनर्जी की यूनिट है जो 4.2 जूल होती है, और जूल का मतलब ये है, तो 4.2 इंटू ये पूरा, इस जूल की जगह ही लिख देंगे, 1 जूल की जगह। तो 4.2 के बाद 1 केजी लगाएंगे, ये 1 केजी लगाएंगे, मीटर स्क्वायर लगाएंगे, सेकंड स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर लगाएंगे। अब न्यू यूनिट जो मास की है केजी अल्फा हो गई, जो मीटर की है
एक तो आपने ले लिया कि केजी की हो गई, अपने अल्फा दिया हुआ है, लेंथ की मीटर स्क्वायर की आप बीटा लिखेंगे और सेकंड स्क्वायर की आपको गामा लिखेंगे। तो क्योंकि नया यूनिट 1 केजी की 1/अल्फा है, क्योंकि ये बताया गया है, फिर से समझिए, नया यूनिट अल्फा केजी, इसका मतलब ये है कि आपको बताया गया है कि 1 केजी नए टर्म्स में 1 केजी होगी 1/अल्फा, अल्फा की पावर -1। इसी तरीके से जो नया यूनिट होगी लेंथ की 1 मीटर, आपको बताया जा रहा है 1/बीटा है। क्यों? क्योंकि ये अल्फा बीटा और जो गामा दिया है, यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अल्फा केजी, राइट। यानी कि अगर 1 को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 केजी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/अल्फा, यही तो है। तो इसलिए हमने इसको 1/अल्फा लिखा, 1 केजी। इसी तरीके से 1/बीटा, 1 आपका गामा, है ना। तो बीटा 1/बीटा को हम बीटा को ऊपर ले जाएंगे तो बीटा की पावर -1। और अगर हम 1 मीटर स्क्वायर करें, क्योंकि मीटर स्क्वायर दिया हुआ है सवाल में, आपका मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए दिस इज मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर करने के लिए हम उसकी पावर 2 कर देंगे। हम जानते हैं अगर इसकी हम पावर 2 करें तो 2 × -1 इज बीटा की पावर -2। इसी तरीके से सेकंड दिया हुआ है 1/गामा, गामा की पावर -1, क्योंकि सेकंड स्क्वायर दिया है तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, 2 × -1 इज -2, तो गामा की पावर -2 आ गया। अब क्योंकि ये सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन यहां हमको चाहिए सेकंड की पावर -2, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 1 सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू गामा की पावर -2। अब मुझे क्योंकि ये 1 सेकंड स्क्वायर नहीं चाहिए, 1 सेकंड का -2 चाहिए, तो मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा, राइट। और ये क्या है? गामा की पावर -2। इसका मतलब गामा, ये एस को मुझे यहां ले जाना पड़ेगा और इसको नीचे लाना पड़ेगा, यानी गामा की पावर -2 इक्वल टू एस की पावर -2। अब ये गामा की पावर -2 है तो ये ऊपर जाएगा तो गामा की +2 हो जाएगा, तो इसीलिए ये 1 एस की पावर -2 होगा गामा स्क्वायर। तो हुआ क्या? 4.2 पहले की जगह फर्स्ट जो चीज थी उसकी जगह हम लिखेंगे अल्फा की पावर -1, दूसरी की जगह हम बीटा की पावर -2 और तीसरी जगह हम लिखेंगे गामा स्क्वायर। यानी कि 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2, इस तरीके से आएगा। यह स्टेटमेंट को आपको क्लियरली बताना है। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को आप बड़ा या छोटा बताएं, ये मीनिंगलेस हो जाएगा अगर आप कोई कंपैरिजन का स्टैंडर्ड उसके साथ ना बताएं। कुछ भी बता सकते हैं आप, लेकिन कंपैरिजन स्टैंडर्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो मीनिंगलेस होगा। अब आपको इसी लाइन के व्यू में आपको ये स्टेटमेंट है, इसको रीफ्रेम करना है। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, अ जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड, द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, किसी स्टैंडर्ड डिफरेंस को अगर हम लें। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जो कोएफिशिएंट है फ्रिक्शन का वो डायमेंशनलेस होता है, जो कोएफिशिएंट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वो ज्यादा होता है कोएफिशिएंट रोलिंग फ्रिक्शन की, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो अगर इसी रेफरेंस में हम आगे जो हमको स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको चेंज करें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन एटम इज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन टू अ सॉकर बॉल, अ जेट प्लेन मूव्स विद अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ अ बाइसाइकिल। तो आपने रेफरेंस दिया, एक रेफरेंस दिया इस तरीके से, मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ क्रिकेट बॉल, ये भी एक कंपैरिजन हो गया। जो एयर है इनसाइड द रूम, मतलब हवा जो इनसाइड द रूम है, कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द प्रेजेंट इन योर ज्योमेट्री बॉक्स और टिफिन बॉक्स। इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अ प्रोटॉन इज मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, ये आप बोल सकते हैं प्रोटॉन का साइज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा होता है। और स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ आपकी लाइट, स्पीड ऑफ साउंड करीबन 310 आती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड जाती है। इसको ऐसे करेंगे, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। एक ऐसी यूनिट चूज की गई कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में एक हो गई, 1। कितना डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस सन और अर्थ, इसके टर्म्स में, नए यूनिट के टर्म्स में, यदि लाइट 8 मिनट लेती है 20 सेकंड और 20 सेकंड
कवर करने में 8 मिनट और 20 सेकंड कुल मिला के लेती है। हमको डिस्टेंस बताना है सन और अर्थ के बीच में, यदि अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में 1 हो गई तो स्पीड जो भी डिस्टेंस होता है, हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, बस ये फॉर्मूला अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम, जितना इसने कवर लिया कवर करने के लिए डिस्टेंस। अब हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन्होंने कहा 1 यूनिट है तो 1 यूनिट लिख देंगे। टाइम इन्होंने दिया 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट होता है 8 इंटू 60 सेकंड, है ना, 6 8 48, 480, 480 में 20 जोड़ दीजिए, आ जाएगा ये 480 है, इसमें आप 20 जोड़िए तो आपका 500 आ जाएगा, तो 500 सेकंड हो गया। तो डिस्टेंस क्या आएगा, आपके पास टाइम है 500 यहां रखिए, आपके पास 1 यूनिट है वो यहां स्पीड यहां रख दीजिए, 1 इंटू 500 यानी कि 500 यूनिट आ जाएगा। Which of the following is the most precise device for measuring length? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो लेंथ मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा प्रिसाइज है? एक वर्नियर कैलिपर जिसके 20 डिवीजन हो स्लाइडिंग स्केल में, एक स्क्रू गॉज हो जिसका पिच 1 मिलीमीटर है और उसमें 100 डिविजन हो सर्कुलर स्केल में, या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर कर सकता है लेंथ विद इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ के अंदर मेजर कर सकता है। तो इन सबको जानने के लिए ये जानना होगा आपको कि हमने जो थ्योरी में डिस्कशन में पढ़ा कि भाई वर्नियर कैलिपर 10⁻⁴ तक कर सकता है मीटर तक लेवल तक, मतलब लीस्ट काउंट 10⁻⁵ तक स्क्रू गॉज कर सकता है, लेकिन यहां पर वेवलेंथ की बात होगी। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं। जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, क्योंकि हमें बताया गया है कि 20 डिवीजन है तो 1/20 0.05, इसको हम 5 × 10⁻⁵ मीटर में अगर लिखें, क्योंकि ये मिलीमीटर होगा और 5 × 10⁻⁵ मीटर तक जा रहा है, यानी लीस्ट आपको दिख पा रहा है। ऐसे आप स्क्रू गॉज की बात करें तो स्क्रू गॉज लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितना है इसका, आपको यहाँ पर पिच भी दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, क्यों ना इसको मिलीमीटर को हम चेंज कर ले और डिवाइडेड बाय आपका 100, तो मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, ये 1 × 10⁻⁵ आया। अब हम आते हैं आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। अब क्योंकि लीस्ट काउंट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो 6000 हम अगर एम्स्ट्रॉम ले, एवरेज वेवलेंथ विजिबल लाइट की 6000 एम्स्ट्रॉम होती है, 6 × 10⁻⁻⁷ अब देखिए ये -5 है, ये -5 है और ये आपका 10⁻⁷ 10 की घात -7 तक आपको ले जा रहा है। इसका सीधा मतलब है क्योंकि लीस्ट काउंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट है, सबसे कम है, यानी कि ये बहुत प्रिसाइज आपका मेजरमेंट कर सकता है इन तीनों के बनिस्बत, इन तीनों के कंपैरिजन में इन दोनों के बनिस्बत, इसीलिए ये सबसे बढ़िया है इन तीनों में। A student measures the thickness of human hair by looking at it through a microscope of magnification 100। एक स्टूडेंट है, वो ह्यूमन हेयर, हमारे जो बाल है उसकी थिकनेस को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और मैग्निफिकेशन उसका है 100। वो 20 ऑब्जर्वेशन लेते हैं और ये देखते हैं कि जो एवरेज विड्थ है हेयर की, जो फील्ड ऑफ व्यू है माइक्रोस्कोप का, उसमें 3.5 मिलीमीटर आता है। एस्टिमेट क्या है इस थिकनेस का जो आपके ये साहब बाल दिख रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप का है 100। एवरेज विड्थ यहां पर जो आई है, जो फील्ड ऑफ व्यू आपका माइक्रोस्कोप का है 3.5 मिलीमीटर, तो एक्चुअल थिकनेस होती है आपकी ये 3.5, यानी कि एवरेज विड्थ डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन क्या है, बस ये जो आपकी आएगी ये एक्चुअल थिकनेस होगी 0.0035, क्योंकि आपने उसको 100 गुना मैग्नीफाई किया है, 3.5 आ रही है तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मैग्निफिकेशन, क्योंकि एक्चुअल साइज तो मैग्नीफाई करके नहीं आता ना, एक्चुअल साइज तो आप देखने के लिए मैग्नीफाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल साइज क्या है उसका, क्योंकि 100 बार मैग्निफिकेशन हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि एक्चुअल आ पाए, जो कि 0.035 मिलीमीटर आएगा आपका। आंसर करना है, यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, आपके पास एक धागा है और एक मीटर स्केल है, आप कैसे उस थ्रेड का डायमीटर एस्टिमेट करेंगे। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करें आप, जो थ्रेड है उसको एक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड में रैप कर दें। अगर ये इस तरीके से रॉड है तो थ्रेड इसके ऊपर रैप कर दें, इस तरीके से
कि जो कॉइल्स हैं, जो आपकी कॉइल बनेगी, इस तरीके से आप रैप करिए, यूं करके कॉइल बनाइए उसकी, वो बहुत करीब हो एक दूसरे के। अब आप क्या करिए कि लेंथ मेजर करिए उस थ्रेड की मीटर स्केल से। मैं फिर से बताता हूं, इस तरीके से लीजिए, धागे को यूं करके आसपास यूं रैप कर दीजिए। अब यहां से यहां तक इसकी मेजर कर लीजिए लेंथ मीटर स्केल से। तो डायमीटर क्या होगी इस थ्रेड की? डायमीटर होगी लेंथ जो निकलेगा और कितने टर्न्स है, बस इसी से आपका आ जाएगा। अ स्क्रू गॉज has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of the screw gauge arbitrarily by increasing the number of division on the circular scale? स्क्रू गॉज का पिच 1 मिलीमीटर है और इसमें 200 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में। इसमें एक सर्कुलर स्केल होता है, इसलिए ज्यादा पता कर पाता है। क्या ये पॉसिबल है एक्यूरेसी इंक्रीज की जा सके स्क्रू गॉज की आर्बिट्रेरी किसी भी लेवल तक, अगर हम इसके नंबर ऑफ डिवीजन जो सर्कुलर स्केल में बताए गए हैं इसको 200 से 300 कर दें, 200 से 2000 कर दें, क्या ऐसा हो सकता है? उत्तर है नहीं। हम एक्यूरेसी इसकी इंक्रीज नहीं कर सकते स्क्रू गॉज की अगर हम डिवीजन को बढ़ा दें सर्कुलर स्केल में। जैसे ही हम नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में बढ़ाएंगे तो इसमें जो किसी एक्सटेंट में इसकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए एक डिवीजन जितने आप बढ़ाएंगे उतनी उसकी वैल्यू लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। जिस पे आपको दिख रहा है या जिस पे जो हैंडलर है वो देख रहा है वहां तक ठीक है, जब इसकी डिवीजन आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको खुद ही क्लियर नहीं दिखेगा और एक्यूरेसी इसकी सफर करेगी। लेकिन कुछ एक्सटेंड में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, तो हम इसको नहीं इसका उत्तर देंगे। A mean diameter of thin brass rod is to be measured by वर्नियर कैलिपर। एक बहुत पतला ब्रास रॉड है, उसका मीन डायमीटर हमको मेजर करना है वर्नियर कैलिपर से। Why is a set of 100 measurement of the diameter expect or what this is expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 instrument only? हमको डायमीटर पता करना है वर्नियर कैलिपर से। सवाल यह है कि 100 मेजरमेंट आप कर रहे हैं और 5 मेजरमेंट कर रहे हैं, क्यों आपके 100 मेजरमेंट ज्यादा रिलायबल उत्तर देंगे बनिस्बत की 5? तो जो 100 मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो ज्यादा रिलायबल है 5 मेजरमेंट से, क्योंकि जो रैंडम एरर आने वाली है 5 बहुत कम है, हो सकता है कि 2 या 3 में ज्यादा एरर आ जाए और वो जो एरर आ जाए वो ज्यादा एक्यूरेसी इनमें इनकर कर देगी। लेकिन जब 100 मेजरमेंट हो जाएंगी तो जो रैंडम एरर्स हैं जब हम उसको कंबाइन करेंगे, एवरेज करेंगे, तो बहुत कम हो जाएगी इसके बनिस्बत। इसलिए जितने ज्यादा मेजरमेंट लेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। एक फोटोग्राफ है घर का, ये कवर करती है, वो है 1.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 mm की स्लाइड है। इस स्लाइड को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया गया और जो एरिया है हाउस का वो बना 1.55 मीटर स्क्वायर। कितना लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ प्रोजेक्टर से स्क्रीन के अरेंजमेंट में? तो इसको इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले एरिया देखिए, 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया जो इमेज की स्क्रीन पे बनी हुआ है 1.55 मीटर स्क्वायर। मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है। इस मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में तब्दील कर देंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10 की घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अब मीटर स्क्वायर करना है तो इसका और स्क्वायर कर देंगे, 10 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 4। यहाँ पर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर की जगह, तो 1.55 इंटू 10 की पावर 4। अब कोई भी एरियल मैग्निफिकेशन या कोई भी मैग्निफिकेशन होता है वो एरिया उस इमेज का और एरिया ऑब्जेक्ट का, यानी कि 1.55 ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, इतना मैग्निफिकेशन हुआ है। यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या, ये एरियल मैग्निफिकेशन है, MA, एरिया जो इमेज का है और एरिया जो ऑब्जेक्ट का है उसका डिवीजन। लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ दिस MA। ये कैसे निकल के आएगा, अंडर रूट 1.55 बाय 1.75 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आपका आएगा 94.11। अंडर रूट करना पड़ेगा आपको इसका। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। पहली चीज देखिए कि इस जगह पे क्योंकि नंबर आपका 7 है, केवल एक 7 ही दिख रहा है,
बाकी डेसिमल के बाद अगर नंबर 1 से कम है और जितने भी जो जीरोस हैं राइट में डेसिमल पॉइंट के, लेकिन जो लेफ्ट में पहला नॉन जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब इस जगह पे ये जो दो आपको जीरोस दिख रहे हैं डेसिमल के बाद वो इनसिग्निफिकेंट है, जीरो तो है ही। तो आपके पास आप देखिए केवल 7, केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है इसमें। 2.64 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 की पावर तो इररिलेवेंट होती है, इसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। अब 2.64 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है, सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, इसलिए दिक्कत ही नहीं है। 2, 6, 4 यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। 0.2370, अब इसमें देखिएगा कि जीरो जो पहला होता है, कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल होता है उसमें ट्रेलिंग जीरोस जो इनके बाद जो जीरो आने वाले हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 2, 3, 7, 0 ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं, तो 4 इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक क्वांटिटी 6.320, ये अभी अभी हमने देखा कि जो नंबर है जिसमें डेसिमल है उसमें जो ट्रेलिंग जीरो होंगे ये भी सिग्निफिकेंट में आएंगे। तो 6320 चारों के चारों जो डिजिट आपको इसमें दिख रहे हैं ये चारों के चारों इसमें सिग्निफिकेंट है। 6.032 में भी यही हिसाब किताब है, क्योंकि जीरो जो है वो आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। जितने भी जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1, 2, 3, 4 है इसमें देखिएगा। ये आपका अभी एक डिस्कशन हमारा जो हुआ, यदि नंबर ये 1 से कम है तो जो जीरोस है राइट के डेसिमल के बाद में, लेकिन जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट में पहला नॉन जीरो, ये नॉन जीरो तो होगा, बाद में डॉट के बाद ये जीरोस भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इन सबको हम भूल जाएंगे। तो कितने आपके आए, 6 के पहले जितने भी है इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो जीरो जो है यहाँ पर वो 6 और 3 के बीच में, तो ये इंक्लूड होगा। तो 1, 2, 3, 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे आपको। जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, रेक्टेंगुलर शीट मेटल है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ आपको थिकनेस दी हुई है। आपको एरिया और वॉल्यूम बताना है, लेकिन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना है। इसमें जो मिनिमम है उस पर बहुत अपनी नजर रखिएगा, 2.01, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है आपकी। तो ये जो 4.234 मीटर है, ये 1.005 मीटर है, ये लेकिन सेंटीमीटर में है, तो पहले आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ठीक। 2.01 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.0201। अब हम जरा इनके सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेते हैं। पहले मैंने बताया था, इस पर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा ध्यान इसको यहां पर देखिए, इस जगह पे, क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इसमें अगर हम फौरी तौर पे देखें तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पर 1, 2, 3 हमारे पास है। एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया जो सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 × LB + BH + HL ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, फाइनल आपका 8.72, ये आपका 8.72 मीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद L × B × H करेंगे तो आपका ये आएगा 4.24, 1.005, 0.021, क्योंकि इसको हमने तब्दील किया है क्योंकि सबको एक यूनिट में लाए हैं। अब इन नंबर में देखिए कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, राइट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है आपके, 8, 5, 5, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें कितने, 1, 2, 3, ऐसे इसका आपको शीट को करेक्ट फिगर्स में बताना है, एरिया ऑफ शीट को। तो एक चीज और देखिएगा इसमें कि हमने जो 3 पता किए, राइट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में 2.01 आया था, तो हमारा जो उत्तर आना चाहिए उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। तो जो भी वैल्यू आपकी इसमें आए, जो भी आती है, क्योंकि ये तो थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे। 0 वैसे इनसिग्निफिकेंट होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपके 3 ही आ रहे हैं। लेकिन जब हमने इसको किया तो हमने देखा कि हमारे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आने चाहिए। तो 855, क्योंकि ये जो डॉट के पहले होता है, नंबर 1 से कम है, डॉट के पहले हम इंक्लूड नहीं करते हैं, डॉट के बाद इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर 1 से 0 है, जितने भी ट्रेलिंग 0 है उनको आप हटा देंगे, तो 855 आएगा। जो मास है बॉक्स का मेजर किया गया एक ग्रॉसर के बैलेंस पे, वो है 2.300 kg। 2 गोल्ड पीसेस जिसके मास ये और ये है, इनको आपने बॉक्स में ऐड किया। टोटल मास क्या हुआ बॉक्स का, और डिफरेंस क्या है मास इन पीसेस का करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक।
तो मास जो ग्रॉसर के बॉक्स का ये दिया हुआ है 1 2 3 4 चारों इसमें सिग्निफिकेंट आपके होंगे। मास जो पहले पीस का है वो है 20.15, इसको जरा ग्राम में दिया है क्योंकि ये केजी में है तो इसको हम केजी में तब्दील कर देंगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो आपका 0.02015 आ गया। इसी तरीके से 20.17 है, इसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया अगले वाले का 20.17 डिवाइड करेंगे 1000 से तो 0.02017 आ गया। टोटल कर देंगे 2.300 को ऐड कर देंगे इससे और इससे, जब इसको ऐड करेंगे तो 2.34032। अब जो फाइनल रिजल्ट आया है इसने डेसिमल वैल्यू तो रिटेन की, जितने प्लेसेस जो आपके लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में है, तो टोटल मास क्या होगा इसका 2.3। कितना होगा 2.3। डिफरेंस मास का क्या है, अगर आप इन दोनों को ग्राम में लें तो दोनों को माइनस कर लीजिए, इन दोनों को माइनस कर लीजिए 0.02 ग्राम। अब सब्ट्रैक्शन में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें उतने डेसिमल आपके प्लेसेस आने चाहिए जो आपके लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में, इसीलिए इसको हमने 0.02 लिखा है। तो ये पहला पार्ट हुआ आपके इस सॉल्यूशन का, और भी बाकी है और भी इतना ही और कवर करेंगे। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।